नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह एक बार मैं फिर से आपके लिए जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सच्चे दोस्त तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब वीडियो पर रुक करके पूरा वीडियो देखेंगे और तीसों के तीसों प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। यह प्रश्न हमारा आरपीएफ के एग्जाम में 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 1972 में। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना। चौथा ही द राइट आंसर, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है हाइड्रोलिक ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक जिसे द्रव चलित ब्रेक के नाम से भी जानते हैं, यह किस सिद्धांत पर काम करता है। चार सिद्धांत दिए गए हैं, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, चार्ल्स का सिद्धांत या आर्किमिडीज का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इसको नोट भी कर लीजिए। बताइए, यदि आपको आंसर मालूम है तो बिना देर के फटाक से आंसर का जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का फटाक से जवाब दीजिए और आपको अंत में ये जरूर बताना है कि आपने 30 में किसने सही आंसर किए हैं। बताइए कि हाइड्रोलिक ब्रेक यानी द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, पास्कल के सिद्धांत पर। पहला ही द राइट आंसर, हमारा द्रव चलित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोस्तों, अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील। जी हाँ दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हम नहीं आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। यह हमारा हाल ही में 2024 में पंजाब पुलिस में पूछा भी गया प्रश्न है यह कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इसका आपको कमेंट में जवाब देना फटाक से। जितने भी भाई बहन को इसका आंसर मालूम है, फटाक से कमेंट करके बताएं कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन संविधान टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी हमारा संविधान से रिलेटेड ही है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में छप जाए। बताइए फटाक से जवाब देकर। जी हाँ दोस्तों, भाग 3 को संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए। यदि आप पूरा वीडियो देखिए, यदि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिले तभी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और सातवें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह यूपी वीडियो के एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर। अब तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है या कोई निश्चित सीमा अवधि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अगले एग्जाम के लिए 100% इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए और रफ कॉपी निकालिए। तुरंत इस क्वेश्चन को नोट भी करिए। आपके अगले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1948 में। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है
कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह हाल ही में यूपी टेट में, जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। बताइए कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, कुली कुतुब शाह। जो सेकंड पेपर होता है यूपी टेट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रमित नहीं हो जाइएगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। पहला इज द राइट आंसर। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये सारे अधिकार, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार या मद्य निषेध, ये सारे जो है कार्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। लेकिन सूचना का अधिकार हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य बंगाल राज्य से कब अलग हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, और हाल ही में ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोहराया भी गया है। यह प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, और हाल ही में एएलपी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे में एएलपी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार राज्य बंगाल राज्य से कब अलग हुआ। जी हाँ दोस्तों, 1912 में बिहार राज्य बंगाल के राज्य से अलग हुआ है। और यह प्रश्न जो टीचर की परीक्षा हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसमें भी यह पूछा गया था। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप रफ पेन कॉपी उठाइए और सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि देखिएगा 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर में, कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा प्रथम भारतीय है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। चौथा इज द राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपको लगे कि यह चैनल जीके की तैयारी के लिए बेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पत्र मुद्रा चलन के बारे में पूछा गया कि आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1806 में भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा चलन का प्रारंभ जो है 1806 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला और 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पर 4 प्रकार की नदियां दी गई हैं, आपको इनमें से बताने कि इनमें से कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बताइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि आपके एग्जाम में नदी टॉपिक है तो समझिए कि ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, आपको 1 नंबर 100% दिलाएगा। बताइए कि इनमें से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। जी दोस्तों, कांगो नदी। दूसरा इज द राइट आंसर, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार जो है पार करती है। लाल नदी, जी दोस्तों, लाल नदी किस देश में बहती है। बताइए, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या म्यांमार, इसमें से किस देश में लाल नदी बहती है। जी दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, वियतनाम। वियतनाम देश में जो है लाल नदी बहती है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस के स्टूडेंट हैं जो वीडियो को इस देख रहे हैं, फटाक से कमेंट करके बताइए। आपके लिए यह प्रश्न साइंस के स्टूडेंट के लिए चैलेंज है। बताइए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, कशेरुकी रज्जु। जी दोस्तों, कशेरुक रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है, कशेरुकु रज्जु में स्थित है। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। जी दोस्तों, 4 प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इन चारों में से ऑक्सीजन हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। और 18वें नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी एक साथ बैठक कब होती है। बताइए, जब बिल पर विचार करना हो और उसे पास करना हो, जब राष्ट्रपति बुलाए, राष्ट्रपति का चुनाव घोषित करना हो, या लोकसभा संशोधन बिल्कुल स्वीकार न हो। बताइए। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, बिल पर विचार करना और उसको पास करना।
लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब किसी बिल पर विचार करना हो और उसको पास करना हो। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा हाल ही में वीडियो के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है बिहार में। बताइए कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? जी दोस्तों, भगत सिंह। तीसरा इज द राइट आंसर, भगत सिंह ने गोली मारी थी। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव, जी दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, यदि मालूम है तो बिना देर किए जवाब दीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जी दोस्तों, लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसकी संभावना भी है क्योंकि ये 5 से 6 वर्षों में पूछा नहीं गया है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? बताइए। जी दोस्तों, पहला इधर राइट आंसर 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 में हुआ था। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न संविधान टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, संविधान से रिलेटेड है। आपको पता है कि हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। फटाक से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में भारत के संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कंजूसी नहीं करिए, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि पूरा वीडियो देखिए, यदि आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें कौन सा, जी दोस्तों, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? काजल, ग्रेफाइट, हेमेटाइट या चारकोल? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक कार्बन का अपर रूप नहीं है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, हेमेटाइट। हेमेटाइट हमारा जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये तीनों ही हमारे कार्बन के ही एक रूप हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आपको इसका आंसर मालूम ही होना चाहिए यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। बताइए कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर, कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि बर्नौली किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, संवेग संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, आवेग के सिद्धांत पर या आवेग संरक्षण पर? बताइए इन चारों में से किस पर बर्नौली सिद्धांत आधारित है? जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण पर। तीसरा द राइट आंसर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न एसएससी एमटीएस में 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है। यह दोस्तों एसएससी एमटीएस में 2018 के क्वेश्चन पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी मापी जाती है। बताइए। यह दोस्तों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारी स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी मानी जाती है। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? जी दोस्तों, कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह 2022 में दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अभिनव भारत समाज के संस्थापक या स्थापना किसने की थी? जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, विनायक सावरकर। विनायक सावरकर ने ही अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। एक क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन, आपने भी कई एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी यह पता होगा कि कम से कम एक क्वेश्चन दिवस टॉपिक से पूछा ही जाता है। बताइए, हो सकता है यही दिवस टॉपिक से यही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। यह हमारा रेलवे ग्रुप डी में
2021 में जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था हाल ही में 2021 में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1942 में। पहला ही द राइट आंसर, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों यदि अपने आपने अंतिम चल रहा, यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि पहली बार आए हैं, इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं क्वेश्चन, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। जी दोस्तों बताइए कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न, हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। जी दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यह कि भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है। अमीर खुसरो को। तीसरा इज द राइट आंसर, अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जीको ऑल एग्जाम फाइटर के साथ जुड़े रहिए।